हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और डिस्कस करते हैं महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को जो कि आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये विलोम शब्द आपके यूपी आरओ एग्जाम के साथ साथ यूपी पुलिस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम इससे पहले 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो आदान का विलोम शब्द है, ऑप्शन ए है अवदान है, बी है अनुदान है, सी है प्रदान है या डी है प्रावधान है। तो आदान का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रदान। नेक्स्ट शब्द है इति का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए है पूर्ण होगा, बी है समाप्त होगा, सी है अथ होगा या डी है खत्म होगा। तो जब हम पढ़ रहे थे आ शब्दों से बनने वाले विलोम शब्दों को, तब हमने इति को भी देखा था। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वह हो जाएगा इति का विलोम शब्द होगा अथ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर बताया गया है कि इति का विलोम शब्द होगा अथ, जबकि समाप्त का क्या होगा तो पूर्ण एवं खत्म होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दिए गए शब्द में, और शब्द आपको दिया गया है कि इहलोक का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन ए है दैत्यलोक होगा, बी है परलोक होगा, सी है स्वलोक होगा और या डी है देवलोक होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, इहलोक का विलोम होगा परलोक। इह माने इस लोक का, परलोक माने उस लोक का। तो इहलोक का विलोम क्या हो जाएगा, परलोक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इर्सिप्त का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए है अनिप्सित होगा, बी है अभीप्सित होगा, सी है अधिप्सित होगा या कुत्सित होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला ये आपके सामने विलोम शब्द है कि इर्सिप्त का विलोम शब्द क्या होगा। तो इशिप्त का विलोम शब्द हो जाएगा अनीप्सित। इशिप्त का क्या हो जाएगा, अनीप्सित विलोम शब्द हो जाएगा। ये प्रश्न आपका पहले भी पूछा जा चुका है। और अब हम देखेंगे ऊ शब्द से बनने वाले सभी विलोम शब्दों को। तो ऊ से है आपका सबसे पहले आ जाता है उत्तर। तो उत्तर का विलोम नहीं है, यहाँ पर ध्यान देंगे, विलोम नहीं है। तो ऑप्शन ए है क्या प्रश्न नहीं है, बी है क्या दक्षिण नहीं है, सी है क्या पूर्व नहीं है और डी है क्या अनुत्तर नहीं है। तो देखिए ध्यान से करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो उत्तर मिलने वाला है, तो उत्तर का विलोम हो जाएगा प्रश्न भी होगा, यदि ये प्रश्न और उत्तर के पक्ष में पूछा जा रहा है। यदि ये दिशा से संबंधित है तो दक्षिण भी हो जाएगा और उत्तर का अनुत्तर भी हो जाएगा। जो नहीं होगा वो हो जाएगा पूर्व का पश्चिम होता है। पूर्व का क्या होता है, पश्चिम होता है, ना कि उत्तर होता है। तो यही आपका विकल्प सही होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि उथला का विलोम शब्द क्या होगा। उथला का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है गहरा होगा, बी है छिछला होगा, सी है समतल होगा और डी है उभार होगा। तो उथला का क्या हो जाएगा, गहरा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उथला का विलोम हो जाएगा गहरा। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने कि उद्धत का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए है विनय होगा, बी है अवनति होगा, सी है अनुदार होगा और डी है विनीत होगा। तो अवनति का हो जाएगा उन्नति। पहले हमने जब आ शब्द के पढ़े थे तो वहाँ पर बहुत अच्छे से देखा था कि अवनति का हो जाएगा उन्नति, अनुदार का हो जाएगा उदार, अनुदार का हो जाएगा उदार और आपका उद्धत का जो होगा वह हो जाएगा विनीत। उद्धत माने होता है उग्र, उद्धत माने क्या होता है उग्र, उग्रता करना। और विनीत माने होगा सौम्य, विनीत का क्या होता है सौम्य, विनीत का अर्थ होता है सौम्य। तो यहाँ पर उद्धत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विनीत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपसे फिर से पूछ रहा है कि उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा। सौख्य, विनीत, उत्तम, कोमल। तो फटाफट से आंसर कर देंगे कि विनीत हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। सर्वश्रेष्ठ, निकृष्ट, उत्कीर्ण या विकीर्ण। तो उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा, निकृष्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है निष्कर्ष होगा, बी है उपकर्ष होगा, सी है अपकर्ष होगा और डी है उत्सर्ग होगा। तो उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा और भी विलोम शब्द इसी के साथ साथ बताए गए हैं कि उत्कर्ष का तो अपकर्ष हो जाएगा। वहीं विचार विमर्श के पश्चात सोच विचार कर निकाले जाने वाले परिणाम को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम निष्कर्ष कहते हैं। और उत्कर्ष जो शब्द है उत्सर्ग, उत्सर्ग शब्द का अर्थ होता है बलिदान देना या त्यागना
होता है अपकर्ष यानी उपकर्ष सार्थक शब्द नहीं है। उपकर्ष क्या है? कोई सार्थक शब्द नहीं है, यानी इसका कोई यथासंभव अर्थ नहीं निकलता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या था? उत्कर्ष का था आपका अपकर्ष। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने और कह रहा है कि दिए गए विकल्प में कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। तो ऑप्शन ए तंग दिल होगा, बी है कंजूस होगा, सी है उदार होगा और डी है उधार होगा। तो उधार का क्या हो जाएगा? नगद हो जाएगा। उधार का क्या हो जाएगा? नगद हो जाएगा। और जो कंजूस का क्या हो जाएगा? तो कंजूस का भी अर्थ कृपण से ही लगाया जाता है, तंग दिल का भी अर्थ कृपण से ही लगाया जाता है, इसलिए जो कृपण का विलोम होगा वह हो जाएगा उदार। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उक्त का विलोम शब्द क्या होगा? अनुक्त होगा, उपयुक्त होगा, अनुपयुक्त होगा या उपर्युक्त होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि उक्त का विलोम शब्द होगा अनुक्त। उक्त का विलोम शब्द क्या होगा? अनुक्त होगा। जबकि उपयुक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त का हो जाएगा अनुपयुक्त। उपयुक्त जिसे उपयोग में लाया जा सके, अनुपयुक्त जिसे उपयोग में ना लाया जा सके। उपर्युक्त का शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर लिखा हुआ या उल्लेख ऊपर हो चुका है, जबकि इसका विलोम होता है अधोलिखित या निम्नलिखित। तो ऊपर लिखे हुए किसी चीज़ का यदि हमें अर्थ बताना है तो हम कहते हैं ऊपर लिखित या उपर्युक्त, और उसके लिए नीचे के लिए उसका विलोम क्या हो जाएगा? तो अधोलिखित या निम्नलिखित। जबकि उक्त का क्या होगा? तो अनुक्त होगा। और वहीं पर आपका उपयुक्त का क्या होगा? तो अनुपयुक्त होगा। नेक्स्ट देखेंगे उपार्जित का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है अनुपार्जित, बी है पार्जित, सी है अनुउपार्जित और डी है अपार्जित। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनुपार्जित। उपार्जित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुपार्जित हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे और अगला शब्द है कि उल्टे अर्थ वाला शब्द चुनिए। उल्टे अर्थ वाला शब्द चुनिए। तो नया जो है इसका विलोम क्या होगा? ताज़ा होगा, पुराना होगा, स्वच्छ होगा या फीका होगा? तो बिल्कुल नया का क्या हो जाएगा? पुराना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपजाऊ का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है सिंचित होगा, बी है खाद होगा, सी है ऊसर होगा और डी है बंजर होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उपजाऊ माने ऐसी भूमि जहाँ पर कोई चीज़ उगाई जा सके, उपयोग में लाई जा सके, ऐसी भूमि। जबकि ऊसर ऐसी भूमि होती है जहाँ पर आप कुछ भी डालेंगे तो वो जो है उगेगी फसल नहीं। तो यहाँ पर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चूंकि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा टिपिकल बन जाता है जब आपके सामने ऑप्शन होते हैं ऊसर और बंजर दोनों, तो इसका विश्लेषण पढ़ेंगे कि उपजाऊ शब्द का विलोम अनुपजाऊ होता है। अगर इसके उपयुक्त विलोम शब्द की बात की जाए तो बिल्कुल उपयुक्त होगा अनुपजाऊ तथा ऊसर। यदि अनुपजाऊ आपका नहीं दिया गया है विकल्प में तो ऊसर को भी चुन सकते हैं। डॉक्टर हरदेव बहारी ने अपनी पुस्तक हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग में उपजाऊ शब्द का विलोम अनुपजाऊ लिखा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी दिया है। तो आप दोनों को ही याद रखेंगे। यहाँ पर आपके दो विकल्प सही हो सकते हैं कि अनुपजाऊ भी होगा और ऊसर भी होगा। अब आपको ऑप्शन में जो भी मिले आप उसे सही टिक कर सकते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने है कि उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। तो उसका उत्तरीय अब क्या होता है? अगर आपको उत्तरीय का अर्थ पता है तो आप सही अर्थ कर ले जाएंगे। तो उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था, उत्तरीय का विलोम क्या होगा? कोट होगा, अधोवस्त्र होगा, टोपी होगा या साड़ी होगा? तो याद रखेंगे कि उत्तरीय माने होता है ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। आज तक का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला आपका यही जो है शब्द है कि उत्तरीय क्या है? तो ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को उत्तरीय कहते हैं। तो अब आप आसानी से पकड़ ले जाएंगे कि इसका विलोम होगा अधो वस्त्र, यानी कि नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट कह रहा है कि उत्थान का विलोम क्या होगा? प्रस्थान होगा, पतन होगा, विस्थापन होगा या अनुत्थान होगा? तो उत्थान का विलोम हो जाएगा पतन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम कहते हैं ना भैया कि उनका जो है कार्य बहुत उत्थान पर है, तो उत्थान पर है और वह बहुत पतित हो गए हैं, पतन हो गया है। तो उत्थान का हो जाएगा पतन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 119 यानी कि उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है हर्ष होगा, बी है विषाद होगा, सी है कष्ट है और डी है नैराश्य है। तो उल्लास माने खुशी होती है और खुशी का ही आपका पर्यायवाची हर्ष हो जाएगा, इसलिए ये इसका विलोम नहीं होगा। कष्ट और विषाद और नैराश्य, इसमें से जो आपका विलोम होगा वह हो जाएगा, उल्लास का विलोम हो जाएगा
यहाँ पर हो जाएगा बी यानी कि विषाद। विषाद इसका विलोम शब्द हो जाएगा। हर्ष का विषाद शब्द विलोम शब्द है, जबकि उल्लास का विलोम शब्द क्या है, तो विषाद। यदि आपको क्या नहीं मिल रहा है, यहाँ पर हर्ष नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी आप उल्लास के साथ भी किसको विलोम लगाएंगे, तो विषाद को ही लगाएंगे। तो यानी कि हर्ष का भी विषाद होता है, उल्लास का भी विषाद होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विलोम शब्द का चयन करें। तो उल्लास का क्या होगा, अभी अभी हमने देखा था विषाद, उमंग, वैमनस्य, प्रसन्न चित्त, तो क्या हो जाएगा, विषाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे और अगला शब्द है कि उद्यम का विलोम क्या होगा। उद्यम का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए है प्रवीण होगा, सी बी है आलस्य होगा, सी है नीरज होगा और डी है नृप। तो नृप माने होता है राजा, नृप माने क्या होता है, राजा। राजा का विलोम यदि राजा का पर्यायवाची पूछा जाए तो नृप में जाएगा। नीरज माने क्या होता है, तो कमल को भी नीरज कहते हैं, कमल को भी क्या कहते हैं, नीरज कहते हैं। प्रवीण माने होता है किसी चीज़ में निपुण होना, और आलस्य, तो उद्यम का विलोम हो जाएगा आलस्य। क्या हो जाएगा, आलस्य। वह व्यक्ति कैसा है, बहुत उद्यमी है। उद्यमी मतलब बहुत अपने कार्य के प्रति कैसा है, सजग है। और इसका विलोम अनुद्यम भी हो सकता है। अब आपको विकल्प में जो भी मिले वो आप सही कर देंगे। उपत्यका का विलोम शब्द क्या होगा। उपत्यका का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है पर्वत, बी है घाटी, सी है अधित्यका और डी है विसर्जन। तो उपत्यका, उपत्यका ऐसी भूमि होती है जो दो पर्वतों के बीच की भूमि होती है, उसे उपत्यका कहते हैं। अधिपत्यका वो भूमि होती है जो दो पर्वतों के बीच के नीचे की भूमि होती है, मतलब नीचे जमीन में जो भूमि है उसको क्या कहेंगे, बीच की अधिपत्यका। तो उपत्यका का विलोम हो जाएगा अधिपत्यका। और उसके बाद विसर्जन आपका किसका होता है, तो आवाहन। आवाहन जब हम किसी चीज़ का करते हैं आवाहन, तो उसका विलोम हो जाता है विसर्जन। तो याद रखेंगे, उपत्यका का अधिपत्यका और आवाहन का विसर्जन हो जाएगा। उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। उदय का विलोम शब्द छांटिए। ऑप्शन ए है लाल होता है, बी है भासित होता है, सी है बलिष्ठ होता है और डी है अस्त होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा अस्त। उदय माने किसी चीज़ का उगना, जैसे सूरज क्या हुआ, उदय हुआ, सूरज क्या हुआ, अस्त हुआ। तो उदय मीन्स निकलना, अस्त मीन्स छिपना या चले जाना। तो उदय का क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि आपसे बलिष्ठ का पूछ लिया जाता तो दुर्बल हो जाता, बलिष्ठ का पूछ लिया जाता तो दुर्बल हो जाता। उदय का फिर से पूछ लिया गया है तो क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उदित का क्या हो जाएगा, अनुदित हो जाएगा। उदित का क्या हो जाएगा, अनुदित हो जाएगा। और इसके बाद आपका अगर अगला शब्द देखें तो अगला शब्द कह रहा है कि अनिष्ट का विलोम शब्द निष्ठ हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा। अपेक्षा होगा, अवेच्छा होगा, अनुपेक्षा होगा या अनवेच्छा होगा। तो उपेक्षा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी उपेक्षा का हो जाएगा अपेक्षा करना, अपेक्षा करना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा। कितनी बार पूछा जा चुका है और इसके अलावा भी कई बार पूछा जा चुका है। तो उन्मूलन का विलोम क्या होगा, अमूलन होगा, निमीलन होगा, समूलन होगा या रोपण होगा। तो याद रखेंगे, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, रोपण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर से एक बार देख लीजिएगा, इसके सारे ही विकल्प आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो उन्मूलन का क्या हो जाएगा, रोपण या आरोपण हो जाएगा। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। निमीलन शब्द का विलोम उन्मीलन होगा। तो याद रखेंगे, उन्मूलन और उन्मूलन फिर से देख लीजिएगा। मैं चाहूँगी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लें और इस चीज़ को अच्छे से कंठस्थ कर लें कि कहाँ पर उन्मूलन का रोपण होगा और जब उन्मीलन होगा। ध्यान रखेंगे, उन्मीलन जब ई की मात्रा लग जाएगी और ऊ की मात्रा हट जाएगी तब हो जाएगा निमीलन। क्या हो जाएगा, निमीलन। एक बार फिर से मेरे साथ कहिएगा कि उन्मूलन का रोपण, जबकि उन्मीलन का क्या होगा, तो निमीलन हो जाएगा। और निमीलन का समानार्थी आमीलन भी होता है एवं सम्मीलन भी होता है। तो उन्मीलन का आपका निमीलन, आमीलन, सम्मीलन भी हो सकता है, लेकिन उन्मूलन का सिर्फ और सिर्फ रोपण हो सकता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट देखेंगे, उपचय का विलोम शब्द क्या होगा। उपचय का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए है अपचय होगा, बी है अवनत होगा, सी है रोपण होगा और डी है अनुर्वर होगा। तो अनुर्वर का क्या हो जाएगा, उर्वर हो जाएगा। अनुर्वर का क्या हो जाएगा, उर्वर हो जाएगा, यानी कि जो उपजाऊ हो, उर्वरता हो जिसमें। अवनत का क्या होगा, तो उन्नत हो जाएगा। अवनत का क्या होगा, उन्नत हो जाएगा। रोपण का क्या होगा, तो अभी देखा था उन्मूलन हो जाएगा, उन्मूलन हो जाएगा। तो क्या बचता है, अपचय। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे,
उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अवमीलन होगा, सुमेलन होगा, अनुमीलन होगा या निमीलन होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निमीलन होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं और अगला प्रश्न है कि उद्घाटन का विलोम शब्द क्या होगा। प्रसारण होगा, गुप्त होगा, समापन होगा या समर्पित होगा। तो याद रखेंगे कि समापन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि उद्घाटन करना और समापन करना। प्रसारण का क्या हो जाएगा, तो संकुचन हो जाएगा। प्रसारण का क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा। गुप्त का क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। गुप्त का क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। समर्पित का क्या हो जाएगा, तो ग्रहित हो जाएगा। समर्पित का क्या हो जाएगा, तो ग्रहित हो जाएगा। ग्रहण करना, समर्पित करना। प्रसारण करना, संकुचन करना। गुप्त करना, प्रकट रखना। उद्घाटन करना और समापन करना। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, और प्रश्न है कि उदात्त का विलोम क्या होगा। उदात्त का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है उद्धत होगा, तो अभी देखा था नहीं। उद्धत का क्या देखा था, विनीत होगा। दानशील होगा, क्षमावान होगा, अनुदात होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अनुदात होगा। उदात्त का अनुदात होगा। और वहीं पर अगर उद्धत, दानशील और क्षमावान की बात की जाए तो ये सभी कैसे हैं, भिन्न भिन्न शब्द हैं, जिसका इस उदात्त शब्द से कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि उदार का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए कठोर होगा, तो जी नहीं, कठोर तो किसका, अरे भैया कोमल, कोमल है और कठोर है। निर्भय का क्या होगा, तो भय होगा। क्या होगा, भय होगा। अपव्यय का क्या होगा, तो व्यय होगा। क्या होगा, व्यय होगा। व्यय का हो जाएगा अपव्यय होगा। और उदार का क्या हो जाएगा, अनुदार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उदार का क्या होगा, अनुदार होगा। अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है कि उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। अकर्ष होगा, अनुत्कर्ष होगा, अपकर्ष होगा या आकर्ष होगा। तो उत्कर्ष अपकर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। फिर से प्रश्न आपके सामने है। तो अपकर्ष होगा, उपकार होगा, अनाश्रित होगा, निष्कर्ष होगा। तो याद रखेंगे आश्रित का हो जाएगा अनाश्रित। आश्रित का क्या हो जाएगा, अनाश्रित हो जाएगा। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है कि उन्मुख का विलोम क्या होगा। उन्मुख का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है विमुख। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उन्मुख का विलोम क्या हो जाएगा विमुख हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उम्मीद का विलोम क्या हो जाएगा। उम्मीद का विलोम क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन में है आपके सामने आशा, बी है अवनति, सी है असंतोष और डी है मायूसी। तो उम्मीद का जो विलोम शब्द यहाँ पर दिया गया, देखिए उन्नति का तो अवनति होगा, छांटते जाइए। उन्नति का क्या होगा, अवनति। संतोष का असंतोष, संतोष का आशा, निराशा, आशा निराशा। निकल आया उत्तर, क्या निकला है उत्तर, उत्तर निकला है हमारा डी, यानी कि उम्मीद का हो जाएगा मायूसी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कभी यदि आपको सही उत्तर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि उनमें जो दिए गए हैं उनमें से हमें किसका सही पता है। तो यदि आप दिए गए विकल्पों को भी एलिमिनेट करते हुए चले जाएंगे, छांटते हुए चले जाएंगे, तो आप सही उत्तर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। उपचार का विलोम शब्द क्या होगा। क्या उपकार होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे उपकार का अनुपकार, ये तो हो जाएगा। उपचार का क्या होगा, तो अनुपचार होगा। उपचार का क्या हो जाएगा, उपचार का हो जाएगा अनुपचार। सदाचार का कदाचार या दुराचार, दुराचार। सदाचार दुराचार, उपकार अनुपकार और उपचार अनुपचार। तो यहाँ पर आपका ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है उपादेय का विलोम शब्द होगा। अनुपादेय, उपदय, उत्पादेय या पादेय। देखिए याद रखेंगे यहाँ पर इतने इंपॉर्टेंट विलोम शब्द करवाए जा रहे हैं। यकीन से कह सकती हूँ कि 400 से 500 विलोम शब्द हैं जो पार्ट वाइज पार्ट करके आपके सामने लाए जा रहे हैं। हर वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चन कराती हूँ। यकीन मानिए इससे एक भी प्रश्न आपका बाहर आने वाला नहीं है, बस आपको ध्यान से इसे सुनते रहना होगा। तो उपादेय का क्या हो जाएगा, अनुपादेय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो लोग लगातार वॉच कर रहे हैं तो उन्हें खुद ही समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से प्रश्नों को पूछा जा रहा है। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है विकार, बी है अनुपकार, सी है अपकार और डी है तिरस्कार। तो उपकार का हो जाएगा अनुपकार। ऑप्शन नंबर 1 सेकंड। उपकार का हो जाएगा अपकार, उपकार का हो जाएगा अपकार। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उपकार का अपकार, जबकि तिरस्कार का क्या हो जाएगा, तो सत्कार हो जाएगा या
तथा हम कह सकते हैं कि विकार शब्द का विलोम अविकार अनुपकार का अपकार होगा। तो जो मैं अनुपकार बता रही थी वह किसका हो जाएगा? अपकार का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अपकार का हो जाएगा। जबकि उपकार का क्या होगा? तो उपकार का अपकार। तो फिर से सुन लीजिएगा, बहुत 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 यहाँ पे समझने वाली बात है। एक साथ मेरे साथ एक लाइन बोलिएगा बस, और आज के बाद इसको आपको बोलना नहीं पड़ेगा। कि यदि कहा जाए उपकार अपकार और अपकार अनुपकार, उपकार अपकार अपकार अनुपकार, तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि उर्वर का विलोम शब्द क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो ऊषर, अनुर्वर, उत्पादन, बंजर। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। उर्वर का अर्थ होता है जो उपजाऊ हो। कैसा हो? उपजाऊ हो। यहाँ पर कहा गया है कि विलोम शब्द कौन सा नहीं है? तो अनुर्वर का भी मतलब यही होता है कि जिसमें उर्वरता नहीं है। बंजर का भी अर्थ यही है जिसमें कुछ भी चीज़ उगेगी नहीं, यानी कि वह कैसा है? अनुर्वर है। और ऊषर का भी अर्थ यही है कि वह अनुर्वर है। लेकिन उत्पादन का अर्थ है कि वहाँ पर कोई भी चीज़ उत्पादित हो सकती है, तो वह कैसी? उर्वर का क्या हो जाएगा? उत्पाद जो है विलोम शब्द नहीं होगा। तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, उदयाचल का विलोम शब्द क्या होगा? अस्ताचल होगा, सूर्यास्त होगा, उदयास्त होगा या गोधूली बेला होगा। तो याद रखेंगे गोधूली बेला उसे बोलते हैं जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, उस समय का जो बोलते हैं, उस समय को गोधूली बेला बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि उदयाचल का क्या हो जाएगा? तो उदयाचल का हो जाएगा अस्ताचल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो उदयाचल का अस्ताचल, जबकि शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। तो उत्तरायण का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है पौरायण हो जाएगा, बी है पुरातन हो जाएगा, सी है दक्षिणायन हो जाएगा और डी है नारायण। तो नूतन का पुरातन हो जाएगा, नूतन का पुरातन हो जाएगा। जबकि उत्तरायण का क्या हो जाएगा? तो दक्षिणायन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? अभी अभी हमने किया था, तो क्या पाताल होगा? जी नहीं, क्योंकि पाताल का तो क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। पाताल का क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। उन्नति का क्या हो जाएगा? उन्नति का हम कहेंगे अवनति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवनति हो जाएगा। निम्न का क्या होगा? तो निम्न का उच्च होगा। निम्न का क्या होगा? उच्च होगा। तो अब बचता कौन सा है? तो आप कहेंगे पतन। कौन सा बचता है? अब हमारा बचता है पतन। तो पतन किसका हो जाएगा? उत्थान का पतन हो जाएगा। पाताल का आकाश, उन्नति का अवनति, निम्न का उच्च हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है कि उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो यानी उपमेय का हमें विलोम शब्द बताना है। तो अनुपमेय होगा, अतुलनीय होगा, अनुपम होगा या अनुपमित होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा उपमेय का हो जाएगा अनुपमेय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, उपमेय का उपयुक्त विपरीतार्थक अनुपमेय होगा, अतुलनीय का विपरीतार्थक तुलनीय होगा, अनुपमित का जो विपरीतार्थक होगा वह उपमित होगा। तो उपमित का अनुपमित, उपमेय का अनुपमेय, अतुलनीय का तुलनीय। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तम का विलोम क्या होगा? तो अधम होगा, समस्त होगा, सर्वोत्तम होगा, विस्मृत होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उत्तम माने होता है सर्वश्रेष्ठ। उत्तम माने क्या होता है? उत्तम माने होता है सर्वश्रेष्ठ। और अधम माने होता है निम्नतर। अधम माने क्या होता है? निम्नतर। और यहाँ पर उच्चतर। तो इस चीज़ से भी आप याद रखें, उच्चतर का पूछा जाए तो निम्नतर हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तम का पूछा जाए तो अधम हो जाएगा। इस तरीके से भी याद रखेंगे। अगला है आपके सामने, उपमान का विलोम शब्द क्या होगा? अपमान होगा, मान होगा, समान होगा या उपमेय होगा। तो उपमान का हो जाएगा उपमेय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, उपमान का उपमेय, अपमान का सम्मान, समान का असमान। तो पूरे करेक्ट हो गए। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का विलोम क्या होगा? तीक्ष्ण होगा, विकीर्ण होगा, अनुत्तीर्ण होगा या अवतीर्ण होगा। तो क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है कि उपयोग का विलोम शब्द क्या होगा? समुपयोग होगा, निरुपयोग होगा, सदुपयोग होगा या अनुपयोग होगा। तो उपयोग का हो जाएगा
यहाँ पर जो मुझे विकल्प दिख रहे हैं निरुपयोग और अनुपयोग, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि कहीं कहीं पर तो मैंने निरुपयोग को भी पढ़ा है और कहीं कहीं पर अनुपयोग को भी पढ़ा है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं जो जिससे टिक करूँगी वह हो जाएगा अनुपयोग। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। देखते हैं इसके उत्तर में क्या बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि बी एंड डी दोनों सही है। बिल्कुल ऐसा लग भी रहा था, क्योंकि यहाँ पर निरुपसर्ग से भी उपयोग का विलोम बनाया जाएगा और अनुपसर्ग से भी जो है उपयोग का विलोम बनाया जाएगा। तो उपयोग का अनुपयोग तथा निरुपयोग दोनों ही विलोम शब्द होते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प बी तथा डी दोनों ही माने हैं। वस्तुतः उपयोग का विलोम शब्द अनुपयोग, दुरुपयोग, निरुपयोग तीनों ही होते हैं और उपयोगी का विलोम शब्द अनुपयोगी और निरुपयोगी होता है। तो आई होप आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। अगला प्रश्न है कि एकता का विलोम शब्द क्या होगा। एकाएक होगा, एकांतर होगा, अनेकता होगा या एकत्र होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वह हो जाएगा, देखिए एकता का तो अर्थ एकत्र से ही हो गया और एकांतर एक एक के अंतर पर तो ये भी नहीं होगा। तो एकता का क्या हो जाएगा, अनेकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एकता का अनेकता, जबकि एकत्र का विकीर्ण हो जाएगा। एकत्र का विकीर्ण, एकत्र माने इकट्ठा करना और विकीर्ण माने क्या होगा, चीज़ों को बिखेरना। तो एकत्र का विकीर्ण, एकता का अनेकता हो जाएगा। एकल का विलोम शब्द क्या होगा, अकेला होगा, उपयुक्त होगा, पर्याप्त होगा। तो उपयुक्त का अनुपयुक्त हो जाएगा, है ना। उपयुक्त का अनुपयुक्त हो जाएगा और एकल का हो जाएगा बहुल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक और बहुत, तो एकल का बहुत हो जाएगा। एकाग्र का विलोम शब्द क्या होगा। एकाग्र का विलोम शब्द क्या होगा, चंचल होगा, ध्यानमग्न होगा, चतुर होगा या सशक्त होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है चंचल। एकाग्र जिसकी सारी चीज़ें, सारी चेतनाएं एक जगह इकट्ठी हों, तो मतलब एकाग्रचित होना। और चंचल जो अपने मन को वश में ना कर पाए। एकाग्र जिसने अपनी इंद्रियों को, सारी चीज़ों को क्या किया हो, एक ही जगह वश में कर रखा हो। चंचल जो बार बार चलायमान हो। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आज हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हर वीडियो में मैं लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज आपके कितने क्वेश्चंस सही हो पाए, 50 में से आज आप कितने क्वेश्चंस गेन कर पाए। तो फटाफट से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।